सबसे पहले साइंस के पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम के एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। साथ में इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो चलिए देख लीजिए कि साइंस में आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न पूछा गया लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई का जो न्यूनतम इकाई होता है वो फर्मी मीटर होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते थे? इसे ऊर्जा कहा जाता है। फैरेड किसका मात्रक है? तो धारिता का मात्रक क्या है? फैरेड है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे जो पूछा गया है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? इसे पुतली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पे? रेटिना पर। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो महासागर की गहराई मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कई प्रश्न अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप देख कर ही एनालिसिस जाइएगा अगर आपका आगे एग्जाम है तो। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ये प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिस का। किसका? एंटासिस का। साग सब्जियों किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? तो उष्माक्षेपी। किससे? उष्माक्षेपी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो 14। यहाँ पे किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7। यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि इमली में अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए जो पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो ये इंसुलिन करता है। अगला प्रश्न कि उस उच्च रक्तचाप को कहते हैं? तो हाइपरटेंशन। फेफड़ा किस आकार का होता है? तो शंकु आकार का होता है। हार्मोन शब्द किससे दिया है? तो हार्मोन शब्द बेलिस एवं स्टार्लिंग ने दिया है। अब हम जीके जीएस के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि पूछा गया कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक्सिस्टेंस में कब आया? तो ये एक्सिस्टेंस में आया वर्ष 1923 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 1949 में। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो 1789 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर कि जर्मनी के इंटीग्रेशन हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो लौह एवं रक्त नीति का। 2022 में भारतीय सेना में कुल कितने आर्मी है थे? तो ये 14.5 लाख। यहाँ पर देख लीजिए भारत के प्रथम CDS कौन थे? तो ये बिपिन रावत। सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? तो रूस से खरीदता है। किस देश से? रूस से खरीदता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए जो पूछा गया कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश में है? भारत में। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध से। भारत के पास कितने टैंक हैं? 4614 टैंक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज़ की डील किया है? तो फ्रांस के साथ। फ्रांस से भारत राफेल ले रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने भारत के युद्ध के समय मदद की थी? तो रूस ने क्या की थी? मदद की थी। यहाँ पर देख लीजिए। और अगला प्रश्न था कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से कौन सा नया देश बना है? तो बांग्लादेश। भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 17 से 20 साल। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए? तो 4। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चारों युद्ध में कौन विजय हुआ? तो चारों बार भारत क्या हुआ? विजय हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये देख लीजिए कि हिरोशिमा नागासाकी पर। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी किस वर्ष शामिल हुआ? तो वर्ष 1915 में। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो फ्रांस के युद्ध के बाद। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो 1929 से 1930 के बीच में। अगला क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे? दलित वर्ग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दूध उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि ये है गुजरात।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वर्ष 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का मेंशन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का किया गया मेंशन किया गया। अगला देखिए दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान किस अनुसूची में है? तो 10वीं में। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से। भारत संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये जर्मनी की। सारे प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान स्वतंत्रता समता बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आएंगे, फिर थर्ड शिफ्ट का। तो आप कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।